ऐसी क्या मोहब्बत हो गई कि पवन सिंह को हेलीकॉप्टर उड़ाना छोड़ा एक ही दिन में बचाने के लिए? अगला सवाल, बेरोजगारी की समस्या का हल सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं हो सकती है। यह बात सब लोगों को स्वीकार करना है। नौकरी सरकारी वैकेंसी जहाँ है निश्चित रूप से लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी मात्र से बेरोजगारी की समस्या का हल कभी नहीं हो सकता है कि पवन सिंह या जो निर्दलीय प्रत्याशी जो आपका एनडीए का वोट नहीं काटेंगे, जिससे आपको झगड़ा सवाल। काराकाट बिहार का सबसे हॉट सीट बन चुका है और इसकी चर्चा मीडिया में खूब हो रही है। यहां एनडीए से आरएलएम के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक से सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट हैं राजा राम सिंह। दोनों कुशवाहा जाति से आते हैं, लेकिन तीसरे जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के बागी हैं और राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाले पवन सिंह हैं। और पवन सिंह की वजह से पूरा लड़ाई त्रिकोणीय हो चुका है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि यहाँ तो किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है। 70 और 30 का फासला है, यानी उनके कहने का मतलब कि 70% एनडीए के साथ लोग हैं और 30% में अन्य लोग हैं, जिसमें राजा राम भी हैं, पवन भी हैं और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब 30 में हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने पवन सिंह का नाम लेकर उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया तो उपेंद्र कुशवाहा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हाथ जोड़ लिए और पवन सिंह के नाम पर एक शब्द भी बोलने से इनकार किया। पवन सिंह के नाम जब जब पत्रकारों ने कैमरे के सामने ली, उपेंद्र कुशवाहा झट से हाथ जोड़ते नजर आए। ये उपेंद्र कुशवाहा का अंदाज देख लीजिए और उसके बाद आप सहज अंदाजा लगाइए कि उपेंद्र कुशवाहा कंफर्ट जोन में हैं या अनकंफर्ट हैं, वो चैलेंज महसूस कर रहे हैं या फिर वो चुनाव को जीतने के लेकर आश्वस्त हैं। ये उनके भाव से ही देखा जा सकता है। आम जनता से पूछिए इसके बारे में, भी लोग ज़्यादा बताएंगे, लेकिन समाज के सभी वर्ग के लोगों का समर्थन है और सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। लोकसभा क्षेत्र से सब लोग जब चाहते हैं तो स्थिति बहुत ही अच्छी है। सारे लोग नरेंद्र मोदी जी के तरफ आकर्षित हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ, अमित शाह जी का हुआ, कितना वृद्धि हुई, क्या लगता है आने के बाद? वृद्धि की बात जहाँ तक है तो वृद्धि पहले ही से है, उनके आने से और उत्साह बढ़ गया लोगों का। जब उत्साह बढ़ता है तो एक आदमी जो बिना उत्साह का काम करे और उत्साह के साथ काम करे, दोनों में बहुत अंतर होता है। काफी उत्साह बढ़ा। प्रधानमंत्री क्या मानते हैं काराकाट में कि आप में और किन में टक्कर है? देखिए, टक्कर की बात जहाँ तक है तो 70 और 30 का मुकाबला है, इसलिए इसमें टक्कर जैसा तो कुछ है ही नहीं। 70 और 30, 70 एक तरफ और 30 में इधर उधर उधर जहाँ भी, फिर कहाँ इसमें टक्कर जैसी कोई बात ही नहीं है। लोग नारा लगाते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। चुनाव के बाद प्रथम प्राथमिकता क्या होगी आपकी काराकाट में? प्रथम प्राथमिकता में देखिए कई काम जो उस वक्त 14 से 19 के बीच हमने शुरू किया, उसमें कुछ काम हो गया और कुछ काम अधूरा रह गया, जिसमें से एक काम है डालमिया नगर का कारखाना और दूसरा एक केंद्रीय विद्यालय नवीनगर में तो बन गया, लेकिन गोह में देवकुंड में जिसकी स्वीकृति हमने दे दी थी इस समय, कुछ स्थानीय औपचारिकता होती है जो नहीं पूरी हुई, जिसके चलते वह काम नहीं हो पाया। तो पहले जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे और उसी अधूरा में एक काम और है। ओबरा से बेल पौथू होते हुए मलहर होते हुए जहानाबाद अरवल रोड में उस सड़क मिलती है जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी लंबाई है। उस सड़क को एनएच के रूप में परिवर्तित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार के संबंधित विभाग से 2017 में मिल गई। उसके बाद डीपीआर वगैरह का काम तो स्थानीय स्तर पे होता है, नहीं हुआ, जिसके चलते काम वही का वही है। लेकिन अब मौका मिलेगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे। और आपने कहा था कि हमारी नाराजगी है कुछ लोगों का, तो ये नाराजगी कितना दूर है? देखिए, नाराजगी तो घर में आप हैं, पति पत्नी के बीच नाराजगी नहीं होती है,
भाई भाई के बीच नाराजगी नहीं होती है, बाप बेटा में नाराजगी नहीं होती है। नाराज भी आदमी उसी से होता है, गुस्सा भी आदमी उसी पर होता है जिसमें कहीं न कहीं अपनापन का भाव रहता है। अगर आप जीत के जाते हैं और उसके बावजूद 2024 के बाद ये डालमिया नहीं बन पाता है, फैक्ट्री नहीं शुरू हो पाता है, तो क्या? ये तो हमने कह दिया है, कल भी कहा है और आज भी कहा है बारू ने कि अगर डालमिया नगर में कारखाना नहीं बनेगा तो 2029 में हम वोट मांगने नहीं आएंगे, हमने कहा है। कल पवन सिंह हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। अगला सवाल। आपने विधानसभा में भी, विधानसभा में तो हेलीकॉप्टर उड़ाया था, लेकिन लोकसभा में क्यों परहेज कर रहे हैं हेलीकॉप्टर उड़ाने से? नहीं, हेलीकॉप्टर की जहाँ जरूरत होती है वो करते ही हैं। हम तो कई जगह बिहार में अपने क्षेत्र के अलावा भी बहुत सारी जगह गए हैं ना, वहाँ तो हेलीकॉप्टर से ही गए हैं, जाने की मजबूरी है क्योंकि एक दिन में कई काम करना है। तो अपने क्षेत्र में अब हेलीकॉप्टर में से क्या जाना है? तो ऐसी क्या मोहब्बत हो गई कि पवन सिंह को हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ा एक ही दिन में प्रचार के लिए? अगला सवाल प्लीज। लेकिन आपको क्या लगता है कि पवन सिंह या जो निर्दलीय प्रत्याशी जो आपका वोट या एनडीए का वोट नहीं काटेंगे, किससे आप चुनाव होगा? प्लीज अगला सवाल। राजा राम सिंह जी कुशवाहा हैं, आप भी कुशवाहा समाज से लोग टूट रहे हैं आप में, तो कितना कितना का अंतर है? कि कुशवाहा समाज के लोगों से वोटर से कुछ नहीं। जैसे कुशवाहा समाज की अगर बात करें, ज़्यादा समर्थन आपको लोग करते हैं, इस चुनाव में क्या लगता है कुशवाहा समाज का समर्थन आपको ज़्यादा? उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए ना, तो जात के आधार पर हम वोट नहीं मांगते हैं। हम तो सब लोगों से वोट मांगते हैं, किसी जात के हो किसी धर्म के हो, कोई जात के आधार पर तो वोट मांगते नहीं, और सब लोगों का वोट हमको चाहिए। जीत का आंकड़ा आपका कितना होगा? जीत का आंकड़ा पिछली बार से दुगुना अंतर कम से कम होगा। पिछली बार मतलब 2014। विपक्षी का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई पर बीजेपी कभी बात नहीं करती। देखिए, बेरोजगारी का जहाँ तक मामला है तो विपक्ष जानबूझकर इस तरह की बात करता है। बेरोजगारी की समस्या का हल सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं हो सकती है, यह बात सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। नौकरी सरकारी वैकेंसी जहाँ है निश्चित रूप से लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी मात्र से बेरोजगारी की समस्या का हल कभी नहीं हो सकता। उसके लिए बेरोजगारी का और रास्ता निकालना पड़ेगा, और इसमें हम भारत की सरकार पहले से ही कर रही है। 10 लाख रुपया उन नौजवानों को जो पढ़ लिख कर रोजगार कुछ धंधा करना चाहते हैं, पहले से 10 लाख रुपया देने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। और इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब 20 लाख रुपया दें, इससे जो रोजगार मिलेगा, आप समझ लीजिए 20 लाख रुपया लेकर कोई व्यक्ति रोजगार करता है तो उससे एक व्यक्ति की ही बेरोजगारी नहीं दूर होती है। कुछ भी यूनिट खड़ा करेगा, उसमें 10 लोग और नौकरी करेंगे, उसमें और जो सामान कोई देगा, कोई और धंधा काम करेगा, तो सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। एक यूनिट लगने का मतलब 150 लोगों की बेरोजगारी है। तो इस तरह से पहले ही से भारत की सरकार का ध्यान है, और भी कई तरह की योजना है। आगे सरकार बनेगी तो जरूर भी देखेंगे। और कौन से स्टार प्रचारक आपके समर्थन में आने वाले हैं? राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर, उनका तय है। विक्रमगंज में आए हैं। चिराग पासवान जी एक दिन आए हैं और फिर आएंगे गोह में, परसों दिन उनका कार्यक्रम। और इधर नवीनगर में फिलहाल लगा है लवली आनंद जी आएंगी, जीतन राम मांझी जी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी आएंगे। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का भी हसपुरा में प्रोग्राम है। योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रोग्राम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का प्रोग्राम भी कन्फर्म नहीं हुआ है, क्योंकि उधर बनारस के इलाके में भी इसी फेज में चुनाव है।